हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स बेसिकली क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जेनेरिक्स की तरह ही ये कंसेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट इज़ इंटरमीडिएट लेवल, ज़्यादा एडवांस का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ट्रेड्स का जो कंसेप्ट है, ये एक्चुअली ट्रेड्स होते क्या है भाई। ट्रेड्स है ना, मतलब इट इज़ अ सिमिलर कंसेप्ट टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है ना, उसकी तरह होता है ये। बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर हम क्लासेस इनहेरिट करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक क्लासेस। क्लासेस के अलावा तुम ये कह सकते हो कि ये इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस की तरह है, जो कि हम लोग इंटरफेसेस यूज़ करते थे जावा में, जिसके अंदर क्या होता था कि हम लोग सिर्फ फंक्शन लिख देते थे और उसका बॉडी नहीं लिखते थे इंटरफेस के अंदर, और जो उसको एक्सटेंड करेगा उसके अंदर हम उसका बॉडी लिखना कंपलसरी हो जाता था। तो बेसिकली दिस इज़ अ सिमिलर कंसेप्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि क्या है कि मोस्टली इसी चीज़ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, कि सेम फंक्शनैलिटीज़ हम लोग, अगर सेम फंक्शन हम लोगों को दो चीज़ों के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए ये चीज़ यूज़फुल हो जाती है। उसके लिए हम लोगों को ट्रेड्स इस्तेमाल करने में थोड़ी मदद हो जाती है ट्रेड्स की वजह से। तो एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्ट बना लेते हैं अपना पहले, हमेशा की तरह। इसका नाम रख देंगे स्क्वायर। ठीक है, SQURE। ठीक है, स्क्वायर। इसके अंदर हम लोग रखते हैं लेंथ। लेंथ हो गई U32। उसके बाद में कलर हो गया एक, और कलर रख दिया। इसका टाइप रख देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। उसके बाद में एक और रख देते हैं, चलो, लाइन विड्थ। लाइन विड्थ रख दिया, इसका भी U32 रख दिया। ठीक है, इसी की तरह एक और स्ट्रक्ट बना लेंगे हम लोग। इस स्ट्रक्ट का नाम रखते हैं रेक्टेंगल, रख देंगे रेक्टेंगल। उसके अंदर भी लेंथ और उसके साथ में विड्थ भी चाहिए रहती है, विड्थ। ठीक है, विड्थ रख देते हैं सिर्फ U32। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर्स बन गए। अब इसके बाद में एक मेन फंक्शन लिख लेंगे। FN लिखना हमेशा भूल जाता हूँ मैं, FN। तो मेन फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि सपोज़ ये दो हमारे स्ट्रक्ट्स हैं, और हम लोगों को क्या करना है, एक एरिया कैलकुलेट करने वाला फंक्शन बनाना है दोनों के लिए। तो हमारे पास में एक तरीका होता था कि इम्पेल ब्लॉक लिखो स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के अंदर FN लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे एरिया, और इसके अंदर सेल्फ ले लेंगे, एम्परसेंड सेल्फ ले लिया, और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, U32 कर देगा। ठीक है, U32 कर लिया इसने, और सेल्फ सेल्फ डॉट लेंथ इनटू सेल्फ डॉट लेंथ। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया। इसी की तरह हम लोग स्क्वायर की तरह एक रेक्टेंगल वाला फंक्शन लिख देंगे। रेक्टेंगल का ब्लॉक बना दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके अंदर सेल्फ ले लिया, लेंथ और विड्थ। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था ना, कि कभी कभी जो डेवलपर है वो क्या करेगा कि ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है ना, वो चेंज कर देगा। सपोज़ कोई डेवलपर है, उसके अंदर सपोज़ इसने रिटर्न नहीं किया, बल्कि यहाँ पे ही प्रिंट कर दिया, प्रिंट एलन कर देगा, और यहीं पे उसने वैल्यू प्रिंट कर दी, रिटर्न नहीं करवाया। तो इससे क्या होता है, अब ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसका डेफिनेशन अलग बन गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका डेफिनेशन अलग बन गया। तो जनरली इसका हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर हम कैलकुलेट तो एरिया ही कर रहे हैं। तो एरिया करेंगे तो फिर स्क्वायर के लिए अगर उसके दिमाग में हो कि भाई एक वैल्यू रिटर्न मिलने वाली है और वो हमने मेन फंक्शन में लेके वहाँ प्रिंट करवानी है, तो वो वैल्यू कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। और वही चीज़ उसने अगर रेक्टेंगल के लिए की तो उसको एरर आएगा, क्योंकि ये रिटर्न ही नहीं कर रहा कुछ। तो फिर इसकी वजह से दो अलग अलग वर्जन्स इसके अंदर बन रहे हैं एरिया के। तो फिर ऐसे टाइम पे हमारे पास में एक चीज़ आती थी, वो होती थी ट्रेड्स। तो ट्रेड्स को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसको हमने कमेंट कर लिया है। तो ट्रेड्स के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, ट्रेड्स के लिए कीवर्ड होता है ट्रेड, और उसके आगे हम लोगों को ट्रेड्स का नाम देना होता है। तो ट्रेड का नाम हमने दे दिया शेप।
तो बेसिकली हम लोगों ने अभी 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 बात की कि ट्रेड्स जो होते हैं वो होते हैं इंटरफेसेस की तरह। तो इंटरफेसेस में हम लोग क्या करते थे, उसका बॉडी नहीं लिखते थे फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन का सिर्फ नेम लिख देते थे, एफ एन एरिया लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये एरिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ ले लेंगे, सेल्फ ले लिया और अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमको U32 वैल्यू। तो ये हमने सिर्फ इतना लिख दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। तो ये हमारा बन गया ट्रेड। तो अब ये जो है, ये ट्रेड जो है ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे इम्पेल ब्लॉक्स के अंदर। तो बेसिकली ये दो इम्पेल ब्लॉक्स हमने पहले लिखे थे, अब नए वाले लिखेंगे। तो इम्पेल लिखा हमने, ये स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर लिख दिया। तो अब इसके अंदर हम लोगों को ट्रेड्स इम्प्लीमेंट करवाने हैं, है ना। इम्पेल के बाद में अगर ट्रेड को हम लोगों को इसके अंदर यूज़ करना है तो कैसे लिखेंगे, इम्पेल शेप फॉर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या किया, हमने पहले भी देखा था कि इम्पेल कीवर्ड होता है और उसके बाद में हम लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं, बीच में उसके लिए हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं, मतलब जो कुछ उसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, उस फंक्शनैलिटी को हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने जेनेरिक्स में देखा था, है ना, जेनेरिक्स में यहाँ पे भी हम लोगों को टाइप देना पड़ता था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ कंपाइलर को पहले से बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे शेप लिख दिया ताकि ये जो इम्पल ब्लॉक है इसके अंदर भाई ये जो शेप है ना इसकी फंक्शनैलिटीज़ इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये हमने इम्पल ब्लॉक लिख दिया। यहाँ पे इम्पल ब्लॉक के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है इसको हम लोगों को बॉडी लिखना पड़ेगा इसका। तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर करेंगे हम लोग रिटर्न करने के लिए, ये सेल्फ डॉट लेंथ और लेंथ जो कर रहे थे रिटर्न, ये यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया इम्पल ब्लॉक स्क्वायर के लिए। अब यही सिमिलर इम्पल ब्लॉक हम लोग रेक्टेंगल के लिए लिख देते हैं। तो शेप फॉर रेक्टेंगल बन गया, एरिया हो गया। अब ये सेल्फ डॉट लेंथ और यहाँ पे विड्थ चाहिए, ठीक है। कितना सिंपल था देखो। अब क्या हो गया, एक ही फंक्शन है एरिया जिसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है। तो ये स्क्वायर के लिए भी काम कर रहा है, रेक्टेंगल के लिए भी काम कर रहा है। अब ये काम कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोगों को पहले इसका इंस्टेंस बना के कॉल करके देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही हम लोग नहीं बोल सकते कि ये काम कर रहा है भाई। तो अब एक काम करते हैं, पहले तो लेट करके दोनों का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। स्क्वायर का हम लोगों ने बना लिया S1, इसका टाइप दे देंगे यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया। और स्क्वायर इसके अंदर हम लोग क्या देते थे, स्क्वायर के अंदर भाई, स्क्वायर के अंदर लेंथ कलर और विड्थ है, तीन चीज़ें हैं। इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो लेंथ यहाँ पे दे दी हमने सपोज 10, कलर दे दिया स्ट्रिंग, उसके आगे कोलन कोलन लगा के फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर दे दिया ब्लैक, ठीक है। और लाइन विड्थ हमने दे दी सपोज 5 दे दी। तो ये हमारा स्क्वायर का इंस्टेंस बन गया। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का इंस्टेंस बना लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ विड्थ ऐड है। तो यहाँ पे विड्थ लिख देंगे, विड्थ लिख दी और उसके अंदर हम लोगों ने विड्थ दे दी 20 दे दी सपोज़। और ये स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगल कर दो, इधर भी रेक्टेंगल कर दो, इसका नाम S1 से R1 कर दो, ठीक है। बन गया, स्क्वायर का भी एक इंस्टेंस बन गया, रेक्टेंगल का भी बन गया। अब इन दोनों से हम लोगों को कॉल करने हैं कौन से फंक्शंस, ये वाले, ये इम्पल ब्लॉक के अंदर का एरिया कॉल करना है। तो हमने S1 डॉट एरिया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इम्पल ब्लॉक के अंदर के जो फंक्शन होते हैं उसको डॉट से कॉल करते हैं, है ना। तो ये S1 डॉट एरिया कॉल कर दिया, लेकिन वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो एक तो वैल्यू कलेक्ट कर लो, नहीं तो फिर डायरेक्टली प्रिंट एलन कर दो। हम डायरेक्टली प्रिंट एलन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को और कुछ करना नहीं है उसके साथ में। डायरेक्टली प्रिंट एलन कर देंगे। ये हो गया S1 डॉट एरिया। ऐसे ही हम लोगों ने R1 डॉट एरिया कर देना है, R1 डॉट एरिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इम्प्लीमेंटेशन विथ ट्रेड्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ, स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल कर लिया, ट्रेड्स का भी इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अब इसको रस्सी करवाएंगे, रस्सी ट्रेड्स डॉट RS। अब ये क्या बोल रहा है, हाँ सेमी कोलन हमारा छूट गया, इसके एंड में सेमी कोलन देना पड़ता है। ये हम लोग कैसे भूल जाते हैं भाई, छोटी छोटी क्लियर करवा देंगे। रस्सी करवाया, वार्निंग दे रहा है लेकिन
रन हो गया हमारा 100 और 200, हमको एरिया मिल गया। देखो काफ़ी इजी काम है ना। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि भाई देखो, ट्रेड्स के अंदर एक और फंक्शनैलिटी होती है कि यहाँ पे तुम लोगों ने ये ट्रेड शेप लिख दिया है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सपोज़ कोई डेवलपर हो जो स्क्वायर का एरिया फंक्शन लिखना भूल गया, तो फिर ये एरर देगा ना हम लोगों को। अगर ये यहाँ पे उसने नहीं लिखा है, सपोज़ ये इसको कमेंट कर देते हैं हम। अब अगर ये नहीं लिखा है तो इम्पेल ब्लॉक के अंदर उसको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, तो वो एरर देगा। देखो मिसिंग एरिया इम्प्लीमेंटेशन बोल रहा है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है ना कि जहाँ पे तुम कहीं भूल जाते हो, तो डेवलपर को एक ऑप्शन होता है कि तुम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई डेफिनेशन दे दो। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी है इम्पेल ब्लॉक के अंदर, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे की डेफिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट रन करके हम लोगों को ये कर देगा, कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट एलन करवा देते हैं। पहले प्रिंट एलन करवा के लिख देते हैं कि द मेथड इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इम्पेल ब्लॉक रिटर्निंग डिफ़ॉल्ट, ये लिख दिया। इसके बाद में ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो वैल्यू डाल दिया, तो अब क्या होगा, स्क्वायर से हम लोगों को मिल जाएगा, एरिया के अंदर ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवाया, देखो एरर तो नहीं आया, लेकिन हम लोगों को स्क्वायर का एरिया मिल रहा है ज़ीरो। तो मतलब इसके अंदर होता यह है कि तुम बाय डिफ़ॉल्ट किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हो, और अगर इम्पेल ब्लॉक के अंदर तुम लोगों ने उसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा। और अगर दो बाय डिफ़ॉल्ट भी लिखा है और ये भी लिखा है, तो उसके अंदर वो तुम्हारा इम्पेल ब्लॉक के अंदर का जो डेफिनेशन होगा उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसको डॉट स्लैश करवाएंगे, तो इसका 100 आ गया फिर से। ठीक है, तो फ़िलहाल मतलब स्ट्रक्ट का कंसेप्ट तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर ख़ास चीज़ें है नहीं। वैसे तो इतना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं है। ट्रेट होता है जो कि सिमिलर टू इंटरफेसेस होता है जावा के अंदर, उसके अंदर तुम लोगों को फंक्शंस लिखने होते हैं और उसको मस्ट इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तुम्हारे इम्पेल ब्लॉक्स के अंदर। इम्पेल ब्लॉक्स या फिर तुम मॉड्यूल्स वगैरह जहाँ पे भी उस फंक्शंस को ये करवा रहे हो ना, जहाँ पे भी उसका यूज़ करने वाले हो तुम इम्पेल ब्लॉक यूज ट्रेड का, तो वहाँ पे तुमको उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन यहाँ पे ट्रेड्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।